फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जहां आज उन्होंने वैश्य महासम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मंच से भाषण देते हुए जहां सरकार की उपलब्धियां बताई, तो पिछली सरकार पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए कानून व्यवस्था की मजबूती की बात की और कहा कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था मजबूत है, लड़कियां रात में भी घर से निकल सकती हैं और गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं और पिछले 8 सालों में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है मंच से, आइए सुनाते हैं। के अपहरण होते थे। एक अपराधी जब चाहे किसी व्यापारी का अपहरण कर लेता था, सोने के दुकान से सामान उठा लेता था, हत्याएं होती थी और सब के सब आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी के शासन में 12 बजे रात को भी प्रयाग के अंदर से किसी रेस्टोरेंट और शादी समारोह से कोई भी बेटी और माँ रात में 12 बजे रात को अपने घर जा सकती है और कोई उत्तर प्रदेश में उसको छेड़ और रोक नहीं सकता है। मित्रों, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, माननीय योगी आदित्य के नेतृत्व में गुंडे माफिया की हैसियत नहीं किसी व्यापारी का शोषण कर सके। अपराधियों के मन में खौफ है। आज प्रदेश में गुंडे पलायन कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, छोटे छोटे अपराध बड़े स्तर पर कमी आई है। पिछले 5 वर्षों से एक दंगा नहीं हुआ मित्रों इस राज्य के अंदर। रोज दंगा होते थे, आतंकी घटनाएं होती थी, आज शांति है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज एक स्वच्छ राज्यों में देश विदेश से लोग निवेश कर रहे हैं, जिसका कहीं न कहीं लाभ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जाति व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान में एक बार फिर से जाति के आधार पर मानकर सियासत कर रही सियासी पार्टियों में सियासी घमासान शुरू हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की अपील की थी। भागवत ने कहा था कि समाज का हित चाहने वाले हर व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि वर्ण और जाति व्यवस्था पुरानी सोच थी, जिससे अब भूल जाए। उत्तर प्रदेश में जाति की बुनियाद पर टिकी सियासी पार्टियों में इस बयान पर प्रतिक्रिया देने में ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। जाति विशेष की सियासत करने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे आरएसएस प्रमुख हैं, इस बयान का समर्थन करते हैं। प्रयागराज में संगम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि मोहन भागवत जी भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े विचारक हैं। अगर उन्हें ऐसा बोला है तो निश्चित रूप से कुछ सोचकर उन्होंने बोला है। निश्चित रूप से मैं उनका समर्थन करता हूं। मीडिया ने जब ये पूछा कि क्या आपको मुमकिन लगता है, तो उनका कहना था कि मोदी हैं तो निश्चित रूप से मुमकिन है। ऐसे में मोहन भागवत के बयान पर कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आप। त्याग देना चाहिए। भगवत का कहना था कि भेदभाव का कारण बनने वाली हर चीज़ ताला, स्टॉक और बैरल से बाहर होनी चाहिए। देखिए, वो बहुत बड़े विचारक हैं, भारतीय संस्कृति के संस्थापक हैं। जिस तरीके से मुगलों अंग्रेज़ों नष्ट किया था उसको पुनः स्थापित, अगर उन्होंने बोला है कुछ अपनी वाणी में तो बहुत कुछ है और निश्चित रूप से उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये सर मुमकिन लगता है आपको? मुमकिन है ये? निश्चित रूप से सब कुछ मुमकिन है। जहाँ मोदी हो तो मुमकिन न हो, जहाँ घर द्वार त्याग के जो काम कर रहा हो, इस देव के जिस चुप के अवतार हैं गरीबों के गाँव के लिए, तो मुमकिन है सब कुछ। संगम नगरी प्रयागराज पैगंबर इस्लाम की पैदाइश यानी ईद मिलादुन नबी पर रविवार को प्रयागराज की गलियां नारों से गूंज उठी। सुबह सुबह आदमी कुर्ता पजामा पहने, सिर पर रंग बिरंगी साफा बांधे, बड़े बुजुर्ग और बच्चे हाथों में झंडियां लहराते हुए नबी की आने का पैगाम दे रहे थे और लबों पर सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा जैसे रसूल पाक के नजरानों से शहर की फ़िज़ाएं नूरानी रंग भर गया हो। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। मोहम्मद साहब को याद करते हुए लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बारवफात की बधाई भी दी। लतीफ़ मार्केट, शाहगंज, पत्थर गली होते हुए गढ़ी सराय में जुलूस समाप्त हुआ। वारसी कमेटी समेत कई कमेटियों ने जुलूस निकाला और लोग जुलूस में शामिल होकर सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा के जैसे नारे लगाते दिखे।
देखिए, ये ईद मिलादुन्नबी था और हर साल मनाया जाता है। पूरे जश्न के साथ इसको घर को सजाया जाता है, गली मोहल्ले सजते हैं और कल रात से ही जुलूस निकल रहा है। हर एरिया, हर कमेटी अपना अपना निकाल रही है और आज भी जुलूस हर साल की तरह जो निकलता है वो निकला है। जोहर के बाद सब्ज़ी मंडी लतीफ़ मार्केट होते हुए शाहगंज, कोतवाली चौक, घंटाघर होते हुए फिर आया। ये मुसाफ खान, महानगर अध्यक्ष, व्यापार मंडल। ये आज जो है ईद मिलादुन्नबी है, सरकार की विलादत है। कल रात से जुलूस से मोहम्मदी निकल रहा है और हर मोहल्ले से, हर गली, हर एरिए में जो है जुलूस से मोहम्मदी निकला है और सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। सरकार की विलादत है। आज दिन में जो है वार्षिक कमेटी का निकला है और अभी दावत इस्लामी का निकला है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शान और शौकत के साथ निकला है। हर साल निकलता है और सरकार की विलादत है और जुलूस मोहम्मदी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं। उस चैनल के माध्यम से आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम हाजी मोहम्मद गुफरान, चौक घंटाघर, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अस्पताल में भी लोगों की लाइन दिखती है, नजर आ रही है और वहीं डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू की मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और समस्या बढ़ती जा रही। लोगों को सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर ने अपील करते हुए क्या कुछ कहा है डेंगू को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है डॉक्टर फिरोज़ का। देखिए, अभी डेंगू के पेशेंट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और हम लोग अभी भी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को साफ़ सफाई भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि घरों को, अपने छत को साफ़ रखें, पानी को कहीं जमने न दें जिसके डेंगू के लार्वा बढ़ने ना पाएँ। और हम लोग देख रहे हैं किसी तरह से भी अवेयर नहीं हो रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं और हर तरह लापरवाही करते चले जा रहे हैं। तो हमारी लोगों से अपील है कि वो लोग सावधानी बरतें, अपने घर की साफ़ सफाई रखें और अपना खुद ख्याल रखें। देखिए, हमारे लोग के यहाँ डेंगू के जो पेशेंट आते हैं तो जब हम लोग सस्पेक्ट होता है सबसे पहले मेडिकल कॉलेज भेज के वहाँ पे टेस्ट कराते हैं। अगर वहाँ कंफर्म होता है तब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इलाज के साथ साथ क्या डाइट लें जिससे कि प्लेटलेट सामान बने? देखिए, डेंगू के केस में कोशिश करना चाहिए कि लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, ऑयली चीज़ों को परहेज़ करना चाहिए और कीवी है, एप्पल है, इस तरह के फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए और इलेक्ट्रॉल है, एनर्जाल है, इस तरह के पैकेट को अपने पास हमेशा रखना चाहिए। अब बुखार तेज़ होने से अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। नगरी प्रयागराज में नाज हॉस्पिटल के द्वारा आज एक आई हॉस्पिटल का उद्घाटन डॉक्टर रोहित अग्रवाल ने किया। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर रोहित अग्रवाल थे और साथ ही यहाँ पर डॉक्टर रोहित अग्रवाल का स्वागत डॉक्टर अभिषेक कनौजिया व डॉक्टर नाज फातिमा ने किया। वहीं इस मौके पर कई समाज सेवी व सपा नेता भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान नाज फातिमा ने डॉक्टर रोहित अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। तो वहीं डॉक्टर नाज फातिमा ने कई डॉक्टरों का पुष्पगुच्छ देकर यहां पर स्वागत किया और साथ ही बताया कि यहां पर निःशुल्क ओपीडी चलाई जाएगी। तो वहीं इस मौके पर डॉक्टर अभिषेक कनौजिया ने अंग वस्त्र पहनाकर डॉक्टर रोहित अग्रवाल व कई डॉक्टरों का यहां पर सम्मानित किया और डॉक्टर नाज फातिमा ने डॉक्टरों को मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया। उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल कई समाज सेवियों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही अस्पताल के द्वारा निःशुल्क ओपीडी चलाकर लोगों की मुफ्त जांच की जाएगी। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में डॉक्टर रोहित अग्रवाल ने, आइए सुनाते हैं। आज मैंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया नाज हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, इस एरिया में आसपास कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, नेत्र हॉस्पिटल जो यहाँ पे खोला गया है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ओपीडी की सुविधाएं पूरी मिलने वाली हैं। यहाँ पे सर्जरियाँ अच्छी होंगी। यहाँ पे सर्जरी के साथ साथ मोतियाबिंद की सर्जरी, ग्लूकोमा की सर्जरी, साथ में रेटिना की सर्जरी। जो आजकल शुगर से और ब्लड प्रेशर से मरीज परेशान रहते हैं और उनको उतनी सुविधा नहीं मिल पाती। लोग यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं, बट अब उनको ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हमारे रेटिना सर्जन मैडम हैं वो देंगी। साथ ही साथ मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के भी सारे ऑपरेशन यहाँ पे अच्छे होंगे। और हम लोग ने एक चीज़ और प्लान कर रखा है, इस बार कम से कम 100 फ्री निःशुल्क ओपीडी चलेंगी, जिससे कि मरीजों को काफ़ी आराम रहेगा। निःशुल्क ओपीडी है। डॉक्टर रोहित अग्रवाल।
संगम नगरी प्रयागराज के शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में उस समय बड़ा हादसा होते होते बच गया जब एक परचून की दुकान में आग लग गई। शुक्र की बात तो ये मानी जाए कि आज रविवार का दिन था और मार्केट पूरी तरह से बंद थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच सकी और आग पर काबू पाया। नहीं तो यहाँ पर इस तरह की भीड़ होती है कि शायद पैदल निकलना भी मुश्किल हो, और जिसको लेकर पहले भी CFO ने कार्रवाई की बात कही थी। मगर आज यहाँ पर जहाँ अरुण के गुप्ता की दुकान में आग लगी है और जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है, ऐसे में उनके भाई का कहना था कि यहाँ पर लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है और यहाँ पर उनका भतीजा खाना खाने के लिए घर गया हुआ था। यहाँ पर कोई रहता नहीं था, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और यहाँ पर कड़ी मशक्क़त और स्थानीय लोग की तत्परता से आग पर काबू पाया जा सका, जिसमें किसी की जान माल का खतरा नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पर सामान जलकर पूरा तरह से खाक हो गया है। ऐसे में यहाँ के क्षेत्रीय लोग, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने में जुटे दिखाई दिए। चाय की दुकान है जिनका नाम अरुण कुमार गुप्ता है। वो बेंगलोर गए हुए हैं कल, आज अभी लौटेंगे। उनका लड़का अंकित गुप्ता दुकान में बैठा था। अभी लगभग 1:30 बजे वो खाना खाने घर बलुआ घाट गया था। जैसे घर पहुंचा, सूचना आई कि दुकान में आग लगी है। तत्काल वो भाग के आया। मैं तो ऑफिस में था मिंटो पर, मुझे खबर लगी, मैं तुरंत अभी लौट के आया तो देखा कि यहाँ दुकान जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं, संबंधित थाने के फोर्स भी है। इसमें लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। नहीं, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, दुकान बंद थी। नहीं, यहाँ कोई रहता नहीं था, रहते हैं बलुआ घाट वाले घर पे। हाँ, यहाँ मकान खाली है। मेरा अशोक कुमार साहू। नगरी प्रयागराज जहां विकास कार्यों में बंदरबाट का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के सदस्य जावेद उर्फी ने कहा कि मंत्री नंदी क्षेत्र की सड़कें चौड़ी नहीं करी गई क्योंकि उनको वोट चाहिए और उनका घर भी उसके जद में आता है। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। कि नए काम जहां हाईवे बनाए जा रहे हैं वहां पर कमीशन का अच्छा खासा बंदरबाट हो रहा होगा, और जो शहर के अंदर काम नहीं हो, GT रोड पे ये कहा गया था कि इसका चौड़ीकरण होगा। सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका जो पुराना शहर है उसमें चौड़ीकरण का काम अब तक नहीं हो रहा है। आज अगर कोई मरीज़ किसी कंजेस्टेड इलाके के अंदर से निकल के हॉस्पिटल जाना चाहता है तो वो कितनी देर में पहुंचता है। GT रोड का चौड़ीकरण इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ पर एक उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री रहते हैं, तो वहाँ पर कैसे होगा चौड़ीकरण। अगर चौड़ीकरण होगा तो उनका मकान निश्चित रूप से चौड़ीकरण के अंदर आ जाएगा। इसलिए पिछली बार जब चौड़ीकरण हो रहा था तो वो इस वजह से रोका गया कि उसमें मंत्री जी रहते हैं। तो अब चौड़ीकरण में चाहे मंत्री जी रहें चाहे कोई रहें, लेकिन जनता को इसका खमियाजा क्यों भोगे। इसलिए हम समझ रहे हैं कि तमाम रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए अगर आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो। मैं जावेद उर्फी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। संगम नगरी प्रयागराज जहां आप निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी प्रयागराज में इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और साथ ही लोगों से निकाय चुनाव के लिए आवेदन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी ईमानदारी से राजनीति करना चाहता हो वो हमें आवेदन कर सकता है, जिसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगेगा। निःशुल्क फॉर्म हमसे लेकर वो हमें आवेदन कर सकता है। ऐसे में क्या कुछ कहा है आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने, आइए सुनाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी प्रयागराज दक्षिण में 10 तारीख को आवेदन फॉर्म भरने की तारीख हम लोगों ने रखी है। मैं प्रयागराज के हर उस ईमानदार व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसको ये लगता है कि देश में अब ईमानदार राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए। आप सब लोग अपने अपने आवेदन फॉर्म को लेकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में 1 रुपया भी शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी लोग, प्रयागराज के लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसका जो नंबर है 9026603756। इस नंबर पर कॉल करके भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं और आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप आइए और आवेदन फॉर्म लीजिए और एक अच्छी राजनीति की शुरुआत करिए। जय हिंद, जय भारत। संगमनगर प्रयागराज, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई फीस वृद्धि के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 33वें दिन आयशा इकाई के अध्यक्ष विवेक सुल्तानवी कामरेड पिछले 8 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए थे, जिनकी अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती अब करा दिया है। 400% की फीस वृद्धि के खिलाफ महीने भर से लगातार आंदोलन विरोध जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मनमाने तौर फीस वृद्धि का भी आरोप लगातार छात्र लगा रहे हैं और आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ बातचीत, प्रशासन में बैठक अधिकारियों की जीत के कारण बेनतीजा साबित हुई। वहीं धरना स्थल में मौजूद राष्ट्रीय सचिव शैलेश पासवान ने कहा कि तानाशाह का प्रणय बनी वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव का रवैया निंदनीय है, जिसे छात्र कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही जबरन छात्र को अस्पताल में भर्ती करने का भी पुलिस पर यहां लगाया गया आरोप। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कामरेड विवेक को लाल सलाम, लाल सलाम। साथियों, जैसा कि पिछले 33 दिनों से लगातार फीस वृद्धि के खिलाफ ये आंदोलन जारी है, आज कामरेड विवेक जो पिछले 8 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिनको जबरन पुलिस बल प्रयोग करके उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार पुलिस प्रशासन के बलबूते इस आंदोलन को कुचलने और दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। हम लोग लगातार इस आंदोलन को चलाएंगे जब तक कि 400% की फीस वृद्धि का तुगलकी फरमान वापस नहीं ले लिया जाता और आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, न ही आमरण अनशन ख़त्म हुआ है। हमारे साथी नीलेश इस आंदोलन में अभी अनशन प्रक्रिया में बैठे हुए हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक 400% फीस वृद्धि का तुगलकी फरमान वापस नहीं ले लिया जाता। हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। संगमनगर प्रयागराज में जहां दरियाबाद कुरैश नगर चौराहे पर जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मोहिबान औलिया कमेटी के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस के आयोजक व थाना अध्यक्ष अतर सुइया को चौकी प्रभारी दरियाबाद सहित क्षेत्रीय पार्षद को प्रयागराज शगुन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोहिबान औलिया कमेटी के संयोजक मोहम्मद महबूब दावर ने आए हुए अतिथियों का अंगवस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बच्चों को लंगर किया गया, जिसमें बच्चों को बिस्किट, टॉफ़ी, खजूर, हलवा, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई दिया, जिसको बच्चे पाकर चेहरे बच्चों के खिल उठे। मोहिबान औलिया की तरफ से, कमेटी की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हम लोग ये मिलाद शरीफ का प्रोग्राम मनाते हैं और इसमें थाना अध्यक्ष अतर सुइया व क्षेत्रीय चौकी प्रभारी और पार्षदगण को सम्मानित करने का कार्य करते हैं। आज कितने लोगों को सम्मानित कर रहे हैं आप? आज हमने सफात हुसैन क्षेत्रीय पार्षद अतर सुइया यशो साहब को, चौकी प्रभारी दरियाबाद को और कुछ गणमान्य व्यक्तियों को, जो कि गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मोहिबान औलिया कमेटी के सदर मोहम्मद महबूब दावर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।